सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता। हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। गुना पुलिस की अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई। अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश। कारखाने से हथियार बनाने के उपकरण एवं बॉडी पार्ट सहित 315 बोर के 4 कट्टे एवं एक पिस्टल बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजू कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अवैध शराब, अवैध हथियार आदि माफियाओं के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर एक के बाद एक कार्रवाइयों को अंजाम दिलाया जा रहा है। गरीबों को मिलने वाले राशन पर डाका डालने का एक और मामला आज सामने आया। पुलिस व खाद्य विभाग की टीम ने अब शहर के बीचों बीच एक गोदाम से कंट्रोल का चावल और बाजरा बरामद किया है। निजी गोदाम से 30 बोरी चावल मिला है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। एक ही दिन में जिले में 2 निजी गोदामों पर छापा मारकर पुलिस ने सैकड़ों क्विंटल चावल किया जब्त। झांसी में आयोजित वीरांगना लक्ष्मीबाई अवार्ड 2021 के सम्मान समारोह में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसानों को मिली सौगात। कृषि मंडी नानाखेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक गोपीलाल जाटव व प्रतिनिधि रहे उपस्थित। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को अनेक सौगातें दी गईं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मंडी प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बूढ़ेवालाजी पर लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। चिकित्सा प्रकोष्ठ ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर उनके जनसेवा के 20 वर्ष 7 अक्टूबर तक भाजपा द्वारा जिले में समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार 23 सितंबर को संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी टेकरी रोड पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मंचासीन अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शुरू किया। सभी निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें, बोले जिला कलेक्टर। निर्माण कार्यों की समीक्षा। आरोन अस्पताल का कार्य शुरू न करने पर नाराजगी जिला कलेक्टर ने की व्यक्त। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा जिले में विभिन्न विभागों द्वारा चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, PIU, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, RES, ग्रामीण यांत्रिक सेवा आदि में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान PIU द्वारा सिविल अस्पताल अराउंड 5 करोड़ 63 लाख के निर्माण कार्य को शुरू न करने पर कलेक्टर ने गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने तथा शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अभिभावक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं को भेजें, शैक्षणिक व आवासीय सुविधा उपलब्ध। जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शासन आदेश अनुसार कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें शासन के निर्देशानुसार क्षमता से 50% के मान से बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें कक्षा 8वीं एवं 10वीं में दर्ज समस्त बालिकाएं एवं 50% में से शेष बची कक्षाओं की बालिकाओं को छात्रावास में रखा जाना है। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत। अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन द्वारा मृत्यु के एक प्रकरण में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसीलदार गुना द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अनुसार 17 जून 2021 को ग्राम सिंहवासा में सर्प के काटने से राजनारायण पुत्र नारायण बेल पारदी की मृत्यु हो जाने से आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु प्रकरण अग्रेषित किया गया था।
सर्प के काटने से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति वारिस को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान होने से मृतक राजनारायण के वेद वारिसन नैनीबाई बेल पत्नी स्वर्गीय राजनारायण पारधी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। बमौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोदा गांव के लोधा एवं बंजारा समाज के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यादव समाज के लोगों द्वारा लोधा समाज एवं बंजारा समाज को किया जा रहा है परेशान, गांव से निकालने की देते हैं धमकी। इस संबंध में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और उच्च कार्रवाई की मांग। शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बीपी तिवारी डीएसपी को सौंपा गया ज्ञापन। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गुना में भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा 27 सितंबर को गुना जिले में बंद को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाते हुए सभाएं की जा रही हैं। इसी अभियान के तहत ग्राम चौरोल चक में सभा की गई। अब डाकघर से भी होगी विधिक सेवा तक पहुंच। नालसा एवं भारतीय डाक के समन्वय से जागरूकता हेतु विधिक सेवा की जानकारी से संबंधित बोर्ड का मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली न्याय तक पहुंच के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए विधिक कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। इसी क्रम में अब डाकघर से भी आम आदमी की पहुंच विधिक सेवा केंद्र तक होगी। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारतीय डाकघर के समन्वय से एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर भारत के सभी डाकघरों में विधिक सेवा की जानकारी से संबंधित फ्लैश बोर्ड लगाए जाने तथा विधिक सहायता की उपलब्धता के लिए भारत में स्थापित डाकघरों का सहयोग लिया जाना है। जयस्तंभ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से पुजारी को किया गया बाहर। बताया गया कि सभी धर्म प्रेमी एवं गुनावासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30 सितंबर को लक्ष्मी नारायण मंदिर जयस्तंभ चौराहे मंदिर के प्रबंधन का कार्य आनंद अखाड़े के पंच महात्मा द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बैजनाथपुरी द्वारा मंदिर की शाख के आधार पर आसपास के लोगों से अवैध पैसा वसूल किया तथा कुछ महीनों से एक महिला के साथ नाजायज संबंध भी बना लिए तथा उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारा एवं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा और तुम्हारे बेटे सागर गोस्वामी को पुजारी बना दूंगा, और पुराने पुजारी को भगा दिया, झूठे आरोप लगाकर और उस स्त्री के बेटे को पुजारी बना दिया। अखाड़े को कई भक्तों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उच्च अखाड़े के संतों के आदेश पर बैजनाथपुरी को सेवा से समाप्त कर दिया गया। बीराही निर्माण सेना के द्वारा एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि छतरपुर में करणी सेना के कुछ सदस्यों ने एवं राजपूत समाज के कुछ लोगों ने यादव समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इससे समाज की भावनाओं को आहत हुआ है। इसके संदर्भ में आज आरोन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि अगर 15 दिनों के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी सीएम आवास पर घेराव करेंगे। जेई संजीव मोहने को स्थानांतरण होने पर दी गई विदाई। आरोन विद्युत मंडल जेई संजीव मोहने का ट्रांसफर 2 मेन अशोकनगर में हुआ। इस अवसर पर आरोन बिजली घर स्टाफ द्वारा उन्हें विदाई समारोह आयोजित कर शाल श्रीफल भेंट कर एवं माला पहनाकर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर सभी बिजली घर स्टाफ एवं पत्रकार बंधु व नागरिकों का आभार माना। ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भौरा में विगत दिनों अतिवर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर आज ग्राम पंचायत भौरा के लोगों ने तहसील कार्यालय आरोन पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर एक आवेदन सौंपा एवं मांग की कि जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक जीके गार्डन में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव का मार्गदर्शक सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। बताया कि हिंदू संस्कारों की रक्षा के लिए एवं भारत माता की रक्षा के लिए सभी युवा बजरंग दल में जुड़कर काम करें। विद्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते कारण बताओ सूचना पत्र जारी। शासन निर्देश अनुसार 20 सितंबर 2021 से प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की गई थी। शासन निर्देश अनुसार समस्त शालाओं का विकास खंड स्तरीय अमले से अनुवर्तन कराया जा रहा है, जिससे शालाएं नियमित रूप से संचालित हों।
तथा बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार किया जा सके। रामपुर में नए भवन में संचालित विद्यालय पुराना भवन है खाली। पवरी क्षेत्र के रामपुर ग्राम में नवीन भवन में विद्यालय लग रहा है। पुराना भवन अनुपयोगी घोषित किया गया है, उसमें कक्षाएं संचालित नहीं हो रही। प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल रामनगर विकास खंड बमौरी जिला गुना ने बताया कि रामनगर में एक शाला एक परिसर के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाएं 6, 7, 8 स्कूल में रखती हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक के अतिरिक्त बिल्डिंग है। पुराने भवन में नल जल योजना कार्य के लिए बाहर से आए मजदूर रुके हुए। विद्यालय भवन पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 24 सितंबर 2021 को गर्भवती महिलाओं के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को कोविड टीकाकरण शहर के मानस भवन गुना, शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी, सिविल डिस्पेंसरी कैंट, रोटरी भवन गुना, टीकाकरण केंद्रों तथा जिला चिकित्सालय के DIC भवन में ANC क्लिनिक के समीप आयोजित किया जाएगा। पत्रकारगण एवं उनके परिजनों के लिए 25 सितंबर को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर KP यादव के मार्गदर्शन में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 25 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे अपराह 1:30 बजे तक रेड क्रॉस भवन गुना में किया जा रहा है। चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर VS ठाकरे के संयोजन में ये शिविर लगेगा। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जन कल्याण एवं सुराज अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यह शिविर आयोजित किया गया है। इसमें पत्रकार गणों एवं उनके परिवारजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जांचें व दवाई वितरित किए जाएंगे। गरीबों को मिलने वाले राशन पर डाका डालने का एक और मामला आज सामने आया। पुलिस व खाद्य विभाग की टीम ने अब शहर के बीचों बीच एक गोदाम से कंट्रोल का चावल और बाजरा बरामद किया है। निजी गोदाम से 30 बोरी चावल मिला है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। एक ही दिन में जिले में 2 निजी गोदामों पर छापा मारकर पुलिस ने सैकड़ों क्विंटल चावल किया जब्त। में क्या मिला? कल एक्चुअली सूचना मिली थी कि यहाँ पर माल चावल का उतरता आता जाता रहता है। इस संबंध में तहसीलदार साहब और TI कोतवाली साहब मौके पर उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई थी कि ये माल आता जाता रहता है यहाँ पर। तो इस संबंध में कल हमने इसको सील कर लिया था। उसके मालिक से संपर्क किया, लेकिन उनके द्वारा बताया कि आज मैं जाँच नहीं करा पाऊँगा, कल कराऊँगा। ये इसी स्थिति के कारण हमने आज उसको मौका दिया था। कल से पूरा सील बंद करके सूचना दी थी कि आप उपस्थित हो जांच कराने। तो आज 12 बज गया, वो उपस्थित नहीं हुए, न किसी को भेजा उन्होंने। सर तो पहले सर इसको इस पर कार्रवाई की गई थी। पहले भी इस पर कार्रवाई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने इनको अभी वो केस अभी प्रचलित ही चल रहा है। सिर्फ उनको चावल की सपुर्दी दी गई थी। अब ये चावल एक्चुअली आज इस गोदाम में जब खुलने पर मिला है तो चावल तो पुराना लग रहा है, लेकिन कितना चावल है सर? कितना बोरी चावल? उसको उस समय माननीय न्यायालय के द्वारा 162 कुंटल का चावल जो था वो उसकी सुपुर्दी में दिया था। अभी हमने एक अनुमानित लगाया तो 270 के कट्टे के आसपास तो इसके पास हैं। 270 कट्टे के आसपास गोदाम सवेद हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है आप देख ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो सब बिखरा था। तो ये तो लग रहा है पुराना गेहूँ चावल है उसके अंदर। तो इसमें नया चावल आने के लिए कट्टे जो हैं ये गुंजाइश कम है कि नया चावल आया हुआ है। सर इस गोदाम में इलीगल क्या मिला है? चावल और अनलीगल जो है वो एक्चुअली बाजरा मिला है जो 40 कुंटल है। अब बाजरा एक्चुअली इसने कहाँ से परचेस किया क्या है वो जब तक बिल उपस्थित होकर अपना बिल प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक हम उसके बारे में। ये किसकी दुकान है और कहाँ पे है? ये राजकुमार जैन की दुकान है जो लालाबाड़ी में कहीं रहते हैं। उनकी दुकान है, उनका गोदाम ही है। हाँ, कुल क्या क्या सामान मिला है? चावल है 270 कट्टे और बाजरा है 80 कट्टे। सर आपका शुभ नाम और पद बताइए। मैं तुलसा पुरे सहायक आपूर्ति अधिकारी।
गुना पुलिस की अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई। अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश। कारखाने से हथियार बनाने के उपकरण एवं बॉडी पार्ट सहित 315 बोर के 4 कट्टे एवं एक पिस्टल बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में अवैध शराब, अवैध हथियार आदि माफियाओं के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर एक के बाद एक कार्रवाइयों को अंजाम दिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अवैध हथियार माफियाओं के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध हथियार बनाने के एक छोटे कारखाने का पर्दाफाश किया गया है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि गत दिवस कुमराज थाना क्षेत्र में एक युवक के पास घातक हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के मिलते ही बदमाश की धरपकड़ हेतु तत्काल कुमराज थाना प्रभारी राम शर्मा एवं उनकी टीम को लगाया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी दिलीप पुत्र जगमोहन मीना निवासी ग्राम चारणखेड़ी थाना कुमराज को 315 बोर के एक कट्टा एवं 2 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध कुमराज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। गुना जिले में अवैध माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण सफलता गुना पुलिस की टीम को मिली है। अवैध हथियार बनाने का, रिवाल्वर एवं कट्टा पिस्टल बनाने का एक छोटा कारखाना पकड़ा गया है, जहां से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुमराज थाने में इस सिलसिले में एक आरोपी को पकड़ा गया था, दिलीप मीणा नाम के व्यक्ति को, जिससे कि 315 बोर का एक कट्टा जब्त हुआ था। उसको पकड़ने के बाद में मेरे द्वारा वहाँ एसडीओपी चाचोड़ा, थाना प्रभारी कुमराज, थाना प्रभारी जामनेर, इनको मिलाकर एक टीम बनाई गई और इसके अंतिम सोर्स तक पहुँचने के लिए निर्देशित किया गया था। सभी ने बड़ी मेहनत करके, एसडीओपी ने अपने मार्गदर्शन में, दोनों थाना प्रभारियों ने मेहनत करके और कड़ी पूछताछ की, तकनीकी साधनों का मदद लिया और एक इसमें यह ज्ञात हुआ कि एक कारखाना जामनेर क्षेत्र में संचालित हो रहा है, जहां पर देर रात को दबिश देकर वहां जब प्रविष्ट हुए तो ये पाया कि वहां एक छोटा मोटा कारखाना बाकायदा चलाया जा रहा है। उस कारखाने में रेत जो लेथ मशीन होती है, वो फनर, ड्रिलर मशीन, ग्राउंडर मशीन, रेती, हथौड़ा इत्यादि और स्टेयरिंग वगैरह, जिससे कि पाइप का इस्तेमाल किया जाता है हथियार बनाने के लिए, पिस्टल बनाने के लिए और रिवाल्वर बनाने के लिए, इस प्रकार के तमाम सामान मिले हैं। बड़ी मात्रा में वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा था। संपूर्ण सामग्री जब्त कर ली गई है। वहाँ पर आरोपी हरभजन विश्वकर्मा था और उसका लड़का था, जो ये हथियार बनाने का कार्य करते थे। दिखाने के लिए उन्होंने दूसरा कारोबार दिखा रखा था। इस प्रकार से ये अवैध हथियार बनाने का एक कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है और वहाँ से और कुल मिला के 5 हथियार बरामद हुए, जिसमें एक पिस्टल है, 4 कट्टे हैं, ये मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा अभी पूछताछ की जा रही है, कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में इनके द्वारा ये अवैध हथियार दिए गए हैं, उन सबको बरामद कर, पता रसी कर और पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। इसमें जो भी टीम संलग्न थी, विशेष टीम जो लगाई गई थी, उनको मैं अलग से पुरस्कृत कर रहा हूँ और इस तरह की माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसानों को मिली सौगात। कृषि मंडी नानाखेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक गोपीलाल जाटव व प्रतिनिधि रहे उपस्थित। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों को अनेक सौगातें दी गईं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मंडी प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक प्रतिनिधि रमेश मालवीय, विकास जैन सहित अन्य प्रतिनिधि, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषक गण उपस्थित रहे। श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, जिनको राशि 68 लाख रुपए अब कृषि अधोसंरचना निधि में श्री विनोद बिंदल जी राशि 71 लाख रुपए विकास खंड गुना, ग्राम बाबराव विकास खंड गुना, इनको कंबाइन हार्वेस्टर पर 8,56,000 रुपए। बमौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोदा गांव के लोधा एवं बंजारा समाज के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। यादव समाज के लोगों द्वारा लोधा समाज एवं बंजारा समाज को किया जा रहा है परेशान, गांव से निकालने की देते हैं धमकी। इस संबंध में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और उच्च कार्रवाई की मांग।
क्या नाम है आपका? राजकुमार लोधा, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम अकोदा, कौन सी पंचायत पड़ती है? थाना कौन सा पड़ता है? पंचायत थाना बमौरी, पंचायत अकोदा है और तहसील बमौरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। क्या समस्या लेके आज ज्ञापन देने आए आज आप सब लोग? हमारी समस्या ये है कि समस्त लोधा बंजारा समाज को यादव समाज जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। जो कोई भी व्यक्ति अकेला देखकर उसकी छिड़कानी करते हैं, मारा पीटी करते हैं और आतंक मचा रहे हैं। कुल मिला के उनका कहना ये है कि हमें न जिएंगे न जीने देंगे। क्यों? हम इनको यहाँ से जान से मार के और भगाएंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? विवाद कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जमीनें हड़प रहे हैं ना हमारी। हम लोगों को उनकी सलाह ये है कि ये लोग ना रहें और सब पूरा कब्जा हमारा ही रहे। कितने लोग हैं वो हैं 40-50 लोग और आपके इधर से? हमारे भी 30-40 लोग हैं। तो इसकी शिकायत आपने थाने वगैरह इससे पहले शिकायत कही? थाने में कर दी, कई बार कर दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बमौरी थाने में कई बार कर दी। कब से परेशान कर रहे हैं आपको ये? परेशान ये हमसे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। जमीनी विवाद करते हैं, हर कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं। अकेला देखकर मार ठोकते हैं। अभी आपने शिकायत की है? जी अभी हमने कलेक्ट्रेट में शिकायत की है कलेक्टर साहब से। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब डाकघर से भी होगी विधिक सेवा तक पहुंच। नालसा एवं भारतीय डाक के समन्वय से जागरूकता हेतु विधिक सेवा की जानकारी से संबंधित बोर्ड का मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने किया ई उद्घाटन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली न्याय तक पहुंच के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए विधिक कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। इसी क्रम में अब डाकघर से भी आम आदमी की पहुंच विधिक सेवा केंद्र तक होगी। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारतीय डाकघर के समन्वय से एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर भारत के सभी डाकघरों में विधिक सेवा की जानकारी से संबंधित फ्लैश बोर्ड लगाए जाने तथा विधिक सहायता की उपलब्धता के लिए भारत में स्थापित डाकघरों का सहयोग लिया जाना है। पोस्ट ऑफिस के सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, हमारे साथ में पधारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गुरनाल साहब, इतने बड़े नेटवर्क का चयन बहुत सोच समझ कर भी किया गया होगा। नालसा द्वारा बहुत मनन और चिंतन के उपरांत फैसला लिया गया कि जन जन तक विधिक शिक्षा की जानकारी पहुंचाने के लिए डाक विभाग की मदद दी जाए। डाकघर में सामान्य आदमी और विशेष आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी, सभी लोगों का आना जाना रहता है। जो सेवा आज से प्रारंभ हुई है उसके लिए यदि यहाँ से सुविधा मिल जाती है तो उसे जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सहायता केंद्र तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन यहाँ से आवेदन अग्रेषित। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसकी तरफ से पूरे भारतवर्ष में जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सेवाएं देने के लिए आम पब्लिक जो न्याय से वंचित रहते हैं उनको जागरूकता फैलाने के लिए कि एक विधिक सेवा सहायता केंद्र भी रहता है, तो डाकघर के माध्यम से जन जन तक ये पहुँचाने के भाई एक निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। ये सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रहता है, उसके अंतर्गत आप कोई गरीब हैं या महिला हैं जो वंचित हैं, जो पात्र मतलब उसकी स्कीम के तहत आते हैं, उनको निःशुल्क इसमें डाकघर की क्या अहम भूमिका रहेगी? डाकघर की ये अहम भूमिका रहेगी। हमारे यहाँ 363 डाक गुना डाक संभाग के अंतर्गत 363 ग्रामीण डाक घर हैं और 49 3 HO और 46 उप डाकघर हैं। इससे हम पब्लिक के लिए जो विधिक सेवा की है निःशुल्क की जो स्कीम है वो लोगों को मालूम नहीं है। जो गरीब तबका है या निचले स्तर का तबका है
उनको प्रचार प्रसार करेंगे कि एक विधिक सेवा प्राधिकरण होता है जो निःशुल्क न्याय के लिए आपके लिए जो भी है केस है उसका शुल्क स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है वो फ्री रहती है, तो उसको हम जागरूकता के रूप में लोगों को बताएंगे कि एक ऐसा स्कीम है और आपको विधिक सहायता आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो हमारा काम यही है प्रचार प्रसार और जागरूकता लाना पब्लिक के लिए। क्या शुभ नाम सर आपका? मैं जयपाल सिंह राजपूत, अधीक्षक डाकघर गुना। जयस्तंभ चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से पुजारी को किया गया बाहर। बताया गया कि सभी धर्म प्रेमी एवं गुनावासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30 सितंबर को लक्ष्मी नारायण मंदिर जयस्तंभ चौराहे मंदिर के प्रबंधन का कार्य आनंद अखाड़े के पंच महात्माओं द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बैजनाथपुरी द्वारा मंदिर की शाख के आधार पर आसपास के लोगों से अवैध पैसा वसूल किया तथा कुछ महीनों से एक महिला के साथ नाजायज संबंध भी बना लिए तथा उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारा एवं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा और तुम्हारे बेटे सागर गोस्वामी को पुजारी बना दूंगा, और पुराने पुजारी को भगा दिया, झूठे आरोप लगाकर और उस स्त्री के बेटे को पुजारी बना दिया। अखाड़े को कई भक्तों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उच्च अखाड़े के संतों के आदेश पर बैजनाथपुरी को सेवा से समाप्त कर दिया गया। जी गुरु जी बताएं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी लक्ष्मी नारायण मंदिर गुना, यहाँ पे गोपालपुरी महाराज जी के गुम हो जाने के बाद 2010 में हम पंच परमेश्वर ने हमें 5 लोगों को नियुक्त किया था, जिसमें से क्या नाम है पुजारी नर्मदापुरी, देख रेख में भवानीपुरी महाराज, श्री महंत दिवाकरपुरी महाराज और बैजनाथपुरी महाराज और शिवपुरी महाराज, जिनको नियुक्त में किया गया था। तो उनके कारण तो हमारे साधु जो पूजा करते थे यहाँ पे बैजनाथपुरी की महाराज 2010 से नियुक्त थे। हमारे अखाड़ा प्रसिद्ध जो है अखाड़ा पंच परमेश्वर ने नियुक्त किया था। उसके बाद क्या नाम है उनके आचरण थोड़े से गलत होने के कारण उन्होंने कुछ गलत आचरण का कहने का मतलब है कुछ लेडीज़ वगैरह के साथ गलत संबंध कर लिए। उन्होंने यहाँ कहीं किराए पे जाके रहने लगे, रात को मंदिर में से चले जाते थे तो वो जाके उस औरत के साथ रहते थे। जो उनका एक लड़का है और उनका जो पति है वो मंदिर में रहते थे और हमारे बैजनाथपुरी महाराज वहाँ जाकर विश्राम करते थे उसकी मम्मी के पास, लड़के के मम्मी के पास। उसके आदमी ने भी हमें वीडियो का है, हमारे पास वीडियो है। उसके आदमी ने कहा कि हाँ महाराज हमारी औरत का और बैजनाथपुरी महाराज जी का गलत संबंध है महाराज जी, मैं थोड़ा मजबूर था जो मैं वो नहीं कर पाया। उन लोगों ने हमें थोड़ा झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चे को मंदिर का पुजारी कर दिया जाएगा, मंदिर मेरे नाम का है। ये मंदिर किसी के नाम का नहीं है, ये पंचायती आनंद अखाड़े के नाम का है, पंचायती अखाड़े का है और पंचायती मंदिर है। जो हमारा सर्वे हमारे सचिव महोदय शंकरानंद सरस्वती जी महाराज और कैलाशपुरी जी महाराज सचिव और प्लस गंगापुरी जी गंगा गिरी जी महाराज गुजरात वाले सचिव महोदय हैं। फिर उनसे भी बात तलब हुआ तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया। उन लोगों ने कहा कि आप वहाँ के लोगों से सहयोग लेकर उनसे पूछो क्या बात सही है क्या ये गलत है। तो हम लोगों ने सब लोगों से पता करा, हमें 10-15 दिन छानबीन के लगने के बाद आज हमें सब प्रूफ मिल गए। तब हमने पंच परमेश्वर ने फैसला लिया कि उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर से निष्कासित किया जाता है, पूजा से भी निष्कासित किया जाता है, उसको यहाँ से सारी व्यवस्थाओं से हटा दिया जाता है। आज दिनांक 23/9/2021 को उस सारी लक्ष्मी नारायण की जो सेवाएं हैं, भगवान की पूजा आरती हैं, जो वो किसी दूसरे पुजारी से करवाते थे वो खुद भी नहीं करते थे, उससे पंच परमेश्वर ने आनंद अखाड़े ने फैसला लेते हुए उनसे सारी सेवाओं से उनको मुक्त किया जाता है। बीराही निर्माण सेना के द्वारा एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि छतरपुर में करणी सेना के कुछ सदस्यों ने एवं राजपूत समाज के कुछ लोगों ने यादव समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इससे समाज की भावनाओं को आहत हुआ है। इसके संदर्भ में आज आरोन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि अगर 15 दिनों के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी सीएम आवास पर घेराव करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है, बीराही निर्माण सेना से जिला मंत्री हूँ मैं। अभी आपने आज आवेदन दिया है, किस संदर्भ में दिया है बताएं? अभी छतरपुर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ करनी सेना के सदस्य थे, कुछ राजपूत समाज के चंद लोग थे, उनके द्वारा यादव समाज को गाली दी गई है, जिससे हमारे समाज को आहत हुआ है। उसके खिलाफ में अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम।
और आपकी ये मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्या? तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। चलिए। जेई संजीव मोहने को स्थानांतरण होने पर दी गई विदाई। आरोन विद्युत मंडल जेई संजीव मोहने का ट्रांसफर 2 मेन अशोकनगर में हुआ। इस अवसर पर आरोन बिजली घर स्टाफ द्वारा उन्हें विदाई समारोह आयोजित कर शाल श्रीफल भेंट कर एवं माला पहनाकर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर सभी बिजली घर स्टाफ एवं पत्रकार बंधु व नागरिकों का आभार माना। इसमें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैंने आरोन में बहुत लंबा समय बिताया है, लगभग 5 साल और 9 महीने व्यतीत हुए हैं और ये आरोन की जनता और आरोन का स्टाफ के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो आरोन की जनता का और स्टाफ का मैं हमेशा आभारी रहूँगा और यहाँ से मुझे जो प्यार मिला है और जो इज्जत मिली है वो हमेशा मुझे याद रहेगी। तो यहाँ से का सर आपका कहाँ अशोकनगर जिले में तबादला हुआ? अशोकनगर 2 मेन वितरण केंद्र में मेरा ट्रांसफर हुआ है और आशा करता हूँ कि फिर से मुझे आरोन को सेवा देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ सर आरोन में आप किस वर्ष में आए थे? किस वर्ष में आया था? यहाँ पर 2016 की शुरुआत में, तो 5 जनवरी 2016 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और सितंबर 21 में मेरा स्थानांतरण। ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भौरा में विगत दिनों अतिवर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को लेकर आज ग्राम पंचायत भौरा के लोगों ने तहसील कार्यालय आरोन पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर एक आवेदन सौंपा एवं मांग की कि जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। भाई साहब आपका? नीलम सिंह। आज आपने जो ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया है बताएं? हमारी सोयाबीन उड़द दोनों की फसल नष्ट हो चुकी है। इस बारे में हमको एडीएम महोदय से निवेदन किया है कि हमारी फसल का सर्वे किया जाए। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे क्या रूप? हम आगे कार्रवाई विधायक पास जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे और चलो ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी के पास भी चले। आप सभी कौन सी जगह से हैं? हम ग्राम पंचायत चलो।